नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से है, जहां बरेली पुलिस ने दो बड़ी कार्रवाई की है। पहली घटना थाना बिथरी चैनपुर में हुई, जहां पुलिस और 25,000 के इनामी कुख्यात बदमाश आरिफ उर्फ गुड्डू के बीच बुधवार शाम रामगंगा नगर में जबरदस्त मुठभेड़ हुई। पुलिस की सटीक घेराबंदी के दौरान आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार आरिफ ने अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या 4 जुलाई को गला दबाकर की थी। इसके बाद वह लगातार दिल्ली, बिहार और गुवाहाटी में पुलिस से छिपता रहा। बुधवार को वह चुपके से रामगंगा नगर अपना सामान लेने आया, लेकिन पुलिस को इसकी भनक लग गई। जैसे ही पुलिस ने उसे घेर लिया, उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में आरिफ के दोनों पैरों में गोली लग गई और वह घायल हो गया। मुठभेड़ में कांस्टेबल दीपक भी घायल हुए हैं। दोनों को तुरंत सीएचसी बिथरी चैनपुर में भर्ती करा दिया गया। पुलिस ने मौके से एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, 300 रुपए नगद और मोबाइल फोन बरामद किया। आरिफ पर कुल 26 आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह शाहजहांपुर का कुख्यात हिस्ट्री शीटर है। थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्रांतर्गत चौकी रामगंगा नगर क्षेत्र में आज दिनांक 3 दिसंबर 2025 को लगभग 4 बजे बिथरी चैनपुर पुलिस टीम द्वारा बाद मुठभेड़ एक हत्या के अभियोग में, महिला की हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के दोनों पैरों में गोली लगी है। अभियुक्त का नाम आरिफ पुत्र इकराम बताया गया है और इसके ऊपर लगभग 2 दर्जन मुकदमे हैं। ये थाना कटरा शाहजहांपुर जनपद का हिस्ट्री शीटर भी है तथा और जानकारी करने पर इस पर लगभग 26 मुकदमों की जानकारी हुई है और 25,000 रुपये का इनाम भी इस पर घोषित था। इसको तत्काल चिकित्सीय उपचार के लिए चिकित्सालय भेजा गया है, जहां इसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इसको पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जाएगा। इसके पोजीशन से एक 315 बोर का कट्टा, दो जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस तथा एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इसी बीच थाना फरीदपुर क्षेत्र में 29 नवंबर की रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। 22 वर्षीय लबी ने अपने बहन और उसके दोस्त जुनैद के बीच की दोस्ती को लेकर गुस्से में आकर जुनैद को घर से बुलाकर मारपीट की और फिर नहर के पास ले जाकर गोली मार दी। लबी ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि उसने बहन और जुनैद के संबंधों से नाराज होकर यह घिनौना कदम उठाया। मौके से एक अवैध तमंचा, 315 बोर कारतूस और डंडा बरामद किया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहाँ से उसे 14 दिनों की रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। दिनांक 30/11/2025 को थाना फरीदपुर पर एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कि एक युवक की डेड बॉडी बडरा गांव के पुल के पास पड़ी हुई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक के द्वारा और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, तो पाया गया कि उसकी शिनाख्त जुनैद नाम के एक लड़के की हुई, जो कि यहाँ की भूरेखा गौटिया का रहने वाला है। इस संबंध में घटनास्थल निरीक्षण में देखा कि प्रथम दृष्टया उसमें हत्या की घटना प्रतीत हो रही थी। उनके परिजनों से एप्लीकेशन प्राप्त हुई, जिस पर थाना फरीदपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 844/2025 पंजीकृत हुआ है। 103/1 सेक्शन के अंतर्गत उसमें जो घटनाक्रम में एक लवी नाम का युवक प्रकाश में आया, जो कि बडरा गांव का ही रहने वाला था। इस सूचना पर हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही थी और आज सुबह उसकी गिरफ्तारी उसके घर से हुई। पता चला कि वो सामान लेने के फिराक में अपने घर पे आया हुआ है। जब गिरफ्तारी के पश्चात उससे पूछताछ किया गया, तो उसने पूरे घटनाक्रम का वो उसकी स्वीकार किया और उसने बताया कि ये जुनैद नाम का जो युवक है, उसका मित्र हुआ था और इसके धीरे-धीरे इसी रिश्ते में उसकी बहन से उसके अवैध संबंध हो गए, जिससे उसको लवी विरोध करता था। इसी कारण से मना करने के कारण उसकी बहन नहीं मानती थी। उस दिन जुनैद को उसकी बहन ने घर पर बुलवाया था और इसी क्रम में, चूंकि लवी गांव में ही एक शादी पार्टी में गया था, वहां से जब लौटा तो इन दोनों को जो है एक साथ पाकर वो क्रोधित हुआ। उसी क्रोध के क्रम में इसको ले जाके अपने मित्र सनी को बुला के उसके साथ रास्ते में ही उसको उसकी पिटाई करके उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और इस आधार पर लवी से एक तमंचा, 315 बोर और कारतूस जो है वो बरामद हुआ है। साथ ही साथ वो डंडा जिसके कारण उसकी पिटाई की गई थी, उसको भी बरामद हुआ है। और अभी जो एक्यूज लवी गिरफ्तार हुआ है, इसका अभी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर इसका रिमांड लिया जा रहा है।